गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब मैक्लॉरिन सीरीज में कुछ और सीरीज इनका एक्सपेंशन करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 10x की सीरीज, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि साइन और कॉस के एक्सपेंशन में नॉर्मली हम यूज करते करते याद हो जाते हैं। 10x का थोड़ा सा टफ पड़ता है, या sec x, इस तरह से कई और बन जाती हैं। तो आज हम लोग 10x की सीरीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मैक्लॉरिन सीरीज देखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज हमारी क्या है, y = y0 x y1 at 0 plus x² upon 2 factorial y2 0 plus x³ by 3 factorial y3 0 x to the power 4 upon 4 factorial y4 0, और यही क्रम आगे को चलते जाता है, x to the power 5 upon 5 factorial y5 at 0 up to so on। तो शुरुआत करते हैं 10x की। तो लेट फिर वही y = हमने एज्यूम कर लिया 10x। अब 10x का फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। y1 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। sec² x का 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो sec x 10x। तो ये आ गया आपका, सिंप्लीफाई करें 2 sec² x इंटू 10x। अब बच्चों अगर हम इसका डिफरेंशिएशन आगे करें तो देखें ये बढ़ता जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, जिसको आप लोग कई इस तरह के फंक्शन जहाँ पर एक सीक्वेंस ना बन रही हो, जैसे साइन और कॉस में जो सीक्वेंस बनती है एक दूसरे में लगातार चेंज होते हैं, तो इसमें भी ये दिक्कत आती है। आगे सेक में दिक्कत आती है, log 1 + x वाले में दिक्कत आती है, e⁴ sin x। इस टाइप में क्या होता है, सीक्वेंस नहीं बनती है। तो इनके लिए हम लोग जो एक तरीका अप्लाई करेंगे वो क्या है कि sec² x को हम लिख सकते हैं y1 और 10x को हम लिख सकते हैं y, यानी कि हमारा जो y2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2y1 × y। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए ये तो पहला था, यहाँ से तो हमें y0 की वैल्यू की बात करें तो 10 0 क्या होता है 0, फिर y1 0 की बात करें एट 0 तो sec 0 1 हो जाता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करके y3 y4 निकाल सकते हैं। y2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो y2 एट 0 ये हो जाएगा 2 sec 0 1 हो गया, 10 0 0, तो ये y2 भी कितना आ गया 0 आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो और चाहे तो हम उस वैल्यू को यहाँ से भी निकाल सकते थे। कैसे, y2 0 2 × y1 एट 0 इंटू y एट 0, तो इट इम्प्लाइज 2 y1 0 = था 1, y2 0 = था 0, तो ये 0 की देखिए सेम वैल्यू मैच कर गई है। अब हम आगे जो करेंगे इसको निकाले, हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। तो y2 का डिफरेंशिएशन तो y3 2, फर्स्ट फंक्शन y1, सेकंड फंक्शन y का आप डेरिवेटिव करेंगे तो y1 हो जाएगा, देन y1 का डेरिवेटिव करेंगे तो y2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करें तो क्या बन गया 2y1² y × y2। अब हम इससे वैल्यू देखें किसकी, y3 एट 0 की। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई है, एक ये आ गई है, और एक ये आ गई है। अब हम y3 0 की बात करें तो ये है 2 × y1² एट 0 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये हो जाएगा 2 × 1, और y तो था 0, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 2। ये हमारी थर्ड वैल्यू हो गई। अब हम इसी का डिफरेंशिएशन कर दें, y3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 का डिफरेंशिएशन y4 = 2। अब y1² का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1, और y1 का डेरिवेटिव y2, देन y × y2 का डेरिवेटिव y3, प्लस फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 × y2। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है y4 = 2 × 2y1 y2 + y1 y2, 3y1 y2 प्लस y3। तो यहाँ से अगर हम अपनी वैल्यू देखें y4 एट 0, तो ये क्या आएगा 3, y1 0 है तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, y भी 0 है तो ये 0, बाकी y3 कुछ भी हो तो इससे कोई मीनिंग नहीं, तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा 0, यानी कि y4 एट 0 = 0। ये हमारी
एक चौथी वैल्यू आ गई यहाँ पर की। एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद तो आप समझ ही जाएंगे। तो हम अब y5 निकालेंगे। तो y5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y4 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें y4 की वैल्यू देख लेते थी क्या। y4 की वैल्यू आई थी 2 इंटू 3y1 y2 प्लस y3। अब इसको डिराइव करते हैं, तो ये y5 इज इक्वल टू आ गया 2 3 y1 y2 का डेरिवेटिव y3 प्लस 3y1 का डेरिवेटिव y2 और y2 तो ऑलरेडी था ही। सेम प्रोसेस यहाँ y y4 y1 y3। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती 3 और 1 तो ये 4 हो गया। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो y4 इज इक्वल टू 2 4 y1 y3, ये दोनों टर्म मिलके इतना बन गया। देन 3 y2 स्क्वायर प्लस y4। अब हम निकालेंगे y5 एट 0। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लंबा है। 4y1, अब चूंकि y1 0 तो ये टर्म तो वैनिश हो गया 0। y2 स्क्वायर नहीं, y1 0 की जो वैल्यू है वो है 1 और y3 की वैल्यू है 2, तो ये टर्म 0 नहीं होगा। ये बन जाएगा 4 इंटू y1 की जगह पर तो आ गया 1, y3 की जगह पर आ गया 2 प्लस 3y2 स्क्वायर। y2 स्क्वायर 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा। देन y भी 0 है तो ये अगला वाला भी 0। तो ये बन गया 4 2 जा 8 2 जा 16। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या क्या आ गई हैं, y0 y1 0 y2 0 y3 0 y4 0 और y5 एट 0, ये इक्वल आ गया है 16 के। अब हम इनकी वैल्यूज को रखें तो इनकी सीरीज बनाते हैं। वो क्या बनती है, तो वो सीरीज बनेगी हमारी 10x इज इक्वल टू y0 तो 0 ही है, प्लस x y1 0 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, y2 0 भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, y3 0 है 2, प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y4 0 भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू y5 0, ये है 16 और ये क्रम आपका चलता जाएगा। अब हमें इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, इनको मिटा देते हैं। तो ये बच्चों सिंप्लीफाई होके जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 10x इज इक्वल टू, ये तो 0x ये भी 0 प्लस एक्स क्यूब बाई इसको लिख लेते 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ये भी 0 हो गया, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16। इसी क्रम में अगला टर्म भी आ जाएगा, तो ये कैंसिल 4 2 जा 8, ये कैंसिल होके आ गया 2, 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 10x की सीरीज आ गई x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 इंटू 2 अपॉन 15, या इसको हम लिख दें 2x टू दी पावर 5 अपॉन 15, और ये आगे को आप चाहें तो इसमें नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। इस तरह से 10x का एक्सपेंशन होता है। अब हम इसी में आगे को किसका करते हैं, एक sec x का करते हैं, क्योंकि sec x की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें कई बार लिमिट्स कंटिन्यूटी इनके क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा IIT-JEE में कई बार इनफाइनाइट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर आपने देखेंगे कई बार 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 इस तरह की सीरीज होती है, और उनके आंसर पाई स्क्वायर बाई 16 या किसी का पाई स्क्वायर बाई 8 होता है। तो वहाँ पर भी इनकी जरूरत हमें पड़ जाती है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट। कभी उस पर भी हम एक लेक्चर बना लेंगे। तो अब हम बच्चों sec x का देखते हैं कैसे सीरीज निकालते हैं। ये लगभग 10x से मिलता जुलता ही तरीका है इसका। इसके बाद आप cosec x cot x की खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो y बराबर हम फिर वही sec x ले लेते हैं, y एट 0 sec 0 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव करा sec x का, तो ये sec x इंटू 10x।
तो अब इससे वैल्यू निकालें, sec 0 1 हो गया, tan 0 0, तो y1 0 0 हो गया। तो हमारे पास दो वैल्यू तो निकल चुकी हैं। इसी का अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं y2। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sec x और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x जो होता है वो sec स्क्वायर x, तो ये sec क्यूब x आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या हुआ, sec x tan x, तो sec x इंटू tan स्क्वायर x और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो ये क्या बन सकता है, y2 इज इक्वल टू sec x की जगह तो हम रख सकते हैं y को। अब बात आई tan स्क्वायर x की, तो tan स्क्वायर tan के x की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ से, y1 अपॉन sec x। tan x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, y1 अपॉन sec x, तो ये y1 स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x की जगह क्या लिख देंगे फिर, तो sec स्क्वायर x बन जाएगा y स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। फिर बात आई sec x की, तो ये बन गया y क्यूब। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये जो बन गया y2, ये y2 फिलहाल बन गया है y1 स्क्वायर अपॉन y प्लस y क्यूब। इससे हम फिलहाल ऐसा करते हैं, अपनी y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत तो पड़ेगी। अब y2 0 क्या हो जाएगा, y1 0 0 है, ये 1 है, तो ये तो 0 आ गया, y क्यूब ये 1 हो जाएगा, तो y2 0 की वैल्यू बनाएगी। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड टर्म को जरा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई क्या हो सकता है। अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, y2 y1 स्क्वायर और ये y2 की पावर 4। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो y इंटू y3 y2 इंटू y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y1 और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 4y क्यूब इंटू y1। हमें चाहिए y3 की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग कंटिन्यू अगर करें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको। ये सिंप्लीफाई करके आता है y3, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y1 y2 और ये बन जाएगा 4y क्यूब इंटू y1। तो यहाँ भी देखो वही समस्या फिर रिपीट हो रही है। वो समस्या क्या है कि y से भी कोई टर्म कटता नहीं है क्योंकि यहाँ फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें क्या करते हैं, y30 की वैल्यू निकालेंगे। तो y0 एट 1 ये तो 1 हो गया, और y30 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, y10 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गया। इसके बाद है 4y क्यूब हमारा 1 है लेकिन y1 0 है, तो ये पूरा टर्म कितना आ गया, 0, यानी कि y30 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम इसके बाद इसी का डिफ्रेंशिएशन अगेन करते हैं, तो ये बन जाएगा y4 प्लस y3 इंटू y1 इज इक्वल टू y1 y3 प्लस y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, तो ये y2 स्क्वायर आ गया, 4 3y स्क्वायर y1 और इंटू 1 था तो y1 स्क्वायर, फिर y क्यूब y1 का y2। यहाँ देखें तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया, ये कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो गई, क्या बचता है y4 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर 4 3y स्क्वायर y1 स्क्वायर y क्यूब y2। फिर वही करें, y0 0 1 हो गया, y4 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y2 0 हमारा था 1 प्लस 4 3y स्क्वायर और y1 0 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, y क्यूब ये 1 हो जाएगा और y2 1 है तो ये वैल्यू आ गई 1, तो ये 4 और प्लस 1 5, तो y4 0 की वैल्यू आ गई 5। इस क्रम को हम और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक आइडिया मिल गया है, आप इसको आगे अप्लाई करके और आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं वो लगभग हमें 5 टर्म तक तो मिल ही गई हैं। हम इनको रख लें तो ये बनता है y, जिसको हमने क्या कहा था, सॉरी sec x था आपकी बार, तो वो आ गया y0 1 हो गया प्लस x y1 0 0 प्लस x स्क्वायर, ये 2 फैक्टोरियल होगा डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, और y2 0 1
एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y3 जीरो की वैल्यू 0 है, प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल y4 जीरो की वैल्यू आ गई है 5, और ये क्रम आपका चलता जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई है, sec x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और चाहे तो उसको आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 ही हो गया। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे 5 तो कटेगा नहीं, तो इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, इसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। तो ये सीरीज हमारी बन गई, क्या बन गई, sec x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये क्रम आगे को चलता रहेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई करके और भी जो एक्सपेंस फंक्शंस हैं उनके एक्सपेंशन कर सकेंगे। थैंक यू।